रमेश कुमार। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से गिलानी साहब आपने, चेयरमैन साहब आपने कहा, अब मुझे शर्मिंदगी होती है कि आप जब वज़ीर आज़म थे, बकौल आपके, या हमने भी देखा था कि आप मिनिस्टरों के जवाबात खुद बहैसियत वज़ीर आज़म आप देते थे, मगर आज ये कुर्सियां खाली पड़ी और हमारा मुंह चिढ़ा रही हैं। सर, ये आज आपने रूलिंग देनी है। आपने अगर इस मुकद्दस ऐवान का तकद्दुस बहाल करना है और जिस कुर्सी पर आप विराजमान है इसका तकद्दुस, तो आपने कहना है कि अगर मिनिस्टर नहीं आते हैं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाए। ये आपने आज रूलिंग देनी है, वरना नहीं सर, ये हंसी की बात नहीं है। इसमें अगर आप नहीं करेंगे ये इस तरह से तकद्दुस बहाल नहीं होगा। और जहाँ तक आपने आज बात की कि जी वो ठीक है, हम मोशन लाते हैं, हम जो है ना कॉलिंग अटेंशन लाते हैं, मोशन अंडर आर्टिकल 218 लाते हैं, तो वो उसकी कुरानदाजी होती है, हफ्ता 10 15 दिन लगते हैं। हमारे पास एक ही टूल है, वो है पब्लिक पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस, जिस पर हम बात कर सकते हैं। उसके लिए हर सेशन में 1 घंटा मुख्तस है। सर, अगर वो आप ख़त्म कर देंगे तो हम अपनी बात कह ही नहीं सकेंगे। तो लिहाजा मेरी आपसे यही इल्तमास है कि उस चीज़ को ख़त्म ना करें। दूसरे, मेरे यहाँ पर नए भाई आए, आपने आज जो मोशन आया अंडर रूल 204 के तहत आपने एक स्पेशल कमेटी बनाई है। स्पेशल कमेटी बनाई है जो कि रिकमेंडेशन देगी, सिर्फ रिकमेंडेशन देगी। सर, ये मैं यहाँ पर तमाम दोस्तों को बता दूं कि ये सारा जो भी काम होगा फजूल है। हमने यहाँ पर मनी बिल पर शुरू में आए, हमने समझा कि ऐवान बाला है तो हमारी बहुत चलेगी, बहुत ज़्यादा हम ऐवान बाला के। हमारे यहाँ एक बचपन में एक खेल होता था, तो जब हम उम्र खेलते थे तो छोटे बच्चे आकर तंग करते थे, तो हम कहते थे गुगू गिराए, इसको भी खिला लेते हैं, उसको आंख मार देते थे कि जी ये आए मगर इसकी काउंट नहीं होगी। हमने यहाँ पर जब बजट आया, सर यही फिनांस कमेटी में हमने तैयारियां करके, प्लानिंग डेवलपमेंट की स्टैंडिंग कमेटियों में तैयारियां करके रिकमेंडेशन दी, और वहाँ से नेशनल असेंबली से वो हमारी तमाम रद्दी की टोकरियों में फेंक दी गई। सर, हमारी कोई हैसियत नहीं है, ऐवान बाला सिर्फ नाम है। अब आपसे उम्मीद है, हमें आपसे उम्मीद है कि आपने इस ऐवान बाला को वाकई ऐवान बाला करना है, ताकि तमाम सूबों को उनके हकूक मिल सके। बाकी अगर इसी तरह से चलता रहा तो सिर्फ हमें ये ठंडे एयर कंडीशन माहौल में बैठकर, मुझे तो शर्म आती है कि इस एयर कंडीशन माहौल में बैठकर हम पाकिस्तान की 24 करोड़ गरीब आवाम की बातें करते हैं और हमारे पास इख्तियारात ही नहीं है। तो सर, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। मैं सर आ जाता हूँ अपने असल मुद्दे की तरफ से, और मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप इस पर रूलिंग दें। सर, ये एक बहुत बड़ी करप्शन की मैं दास्तान ले आया हूँ, ऐसी करप्शन की मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस पर अभी से काम करना चाहिए, वरना ये मीडिया में आ गया तो हुकूमत मुंह छुपाने के काबिल भी नहीं रहेगी। सर आपको पता है, आप भी जमींदार हैं, आपको पता है कि गंदम का सीजन है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गरीब किसानों को रिलीफ देने के लिए, उनकी गंदम की खरीदारी के लिए 275 अरब रुपए मंजूर किए, लोन लिए बैंकों से, 24% सूद पर लोन लेकर, और ड्यूटी लगाई पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज कॉरपोरेशन, जिसे हम हरफ आम में पास्को कहते हैं, कि आप जाकर गरीब किसानों से गंदम खरीदें और उन्हें अच्छा रेट दें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1 मन का 3900 रुपये रेट रखा, जो कि 100 की बोरी का रेट होता है 9750 रुपये। जनाब आला, मैं अब मुझे पता नहीं कि पंजाब में क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं सिंध में क्या हो रहा है, मगर जो बलोचिस्तान में इन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर रखा है, उसने दुकानदारी खोली हुई है, 1 बोरी पर 1000 रुपया रिश्वत देकर उनको दे रहा है। वहां पर सर हमारे किसानों का खून चूस रहे हैं। जैसे आप देखें कि वो इस तरह से खून चूस रहे हैं, उनसे वो रेट नहीं ले रहे हैं, वहाँ उनसे 3200 रुपये का ले रहे हैं, वहाँ एजेंट खड़े किए हुए हैं 3200 रुपये का लेकर, और गवर्नमेंट को 3900 रुपये का दे रहे हैं। सर, अरबों रुपए की वहाँ करप्शन हो रही है, और वहाँ का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बोलता है कि जी मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से लेकर इस्लामाबाद तक पैसे पहुँचाता हूँ। सर, मेरे खुद
मैंने खुद 500 रुपए देकर मैंने उनसे बोरियां ली हैं कि जी मुझे दें सर। इस पर आप रूलिंग दें। 275 अरब में मैं आपको हल्फिया कहता हूं कि 80 अरब रुपए की करप्शन हो रही है और इस पर कोई नहीं। अब मुझे तो हैरानगी है कि हमारी तो कमेटियां भी नहीं है। हम किसके पास जाए? स्टैंडिंग कमेटियां होती है तो वहां हम बुलाएं, मगर कोई भी नहीं। अब आपसे उम्मीद है कि उन गरीब किसानों को जो अपनी मेहनत मजदूरी से मेहनत करते हैं मगर उनको हक नहीं दिया जा रहा है, एजेंट फिर रहे हैं या बहुत बड़े जमींदार हैं, उनको बोरियां दी जा रही और उनसे गवर्नमेंट रेट पर खरीदा जा, और बेचारा जो किसान है वो दरपदर ख्वार है, उसके लिए कोई किसी किस्म का नहीं है। और ये जो 275 अरब रुपए का लोन है, इस पर जो सूद दिया जाएगा वो पाकिस्तान के जो टैक्सेस हैं उनसे उनका काटा जाएगा और ये खून आशाम दरंदे अपनी जेबें भरेंगे, गरीबों को कुछ नहीं मिलेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर आज रूलिंग दें कि ये मिनिस्टर सिक्योरिटी फूड को बुलाएं और हमें बताएं कि ये इस तरह का क्यों धंधा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।